Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, do like and subscribe. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रगल की जो हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेस करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं एंड ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हम अपनी बात को, हम अपने आंसर्स को, वट एवर इज़ गोइंग थ्रू ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हम उसे डिलीवर नहीं कर पाते अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आता, हम सबको समझ में आता है, हम चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम चीज़ें राइट कर पाते हैं। बट मेजरली प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमें अपनी स्पीकिंग के थ्रू हमें कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है इंग्लिश में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश कोई लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंपली एक स्किल है। जैसे बाकी अदर स्किल्स हम जो सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं, वैसे ही इंग्लिश एक स्किल है जो हमारे लिए बहुत ही कह सकते हैं आप कंपल्सरी है। क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि इवन आपके कलीग्स, क्लाइंट्स, मल्टीपल लोगों से डील करते टाइम आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला पर्सन आपकी लोकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, या वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उनकी लोकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। तो वहाँ पर रोल आता है इंग्लिश का। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में लाएं ताकि हमें कम्युनिकेशन में कहीं पे प्रॉब्लम ना हो। तो हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, बट इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। जैसे हम किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हम उसके बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं एंड बाय राइटिंग, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स वी बिकम प्रो इनटू इट। सो सेम चीज़ हमें इंग्लिश में भी अप्लाई करना है। हम ग्रामर्स में नहीं जाएंगे, हम उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग्स में नहीं जाएंगे, हम स्पीकिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं। बिकॉज जब हम सामने वाले इंसान की बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हमें इतनी नॉलेज तो है कि हम बोल सकते हैं, बस हमें प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम बहुत ही आसान और बहुत बेसिक सी चीज़ ये कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कि विद इन 24 आवर्स हमारे साथ कितनी सारी चीज़ें होती हैं एंड कोई भी एक चीज़, कोई भी एक स्मॉल टॉपिक हम ले सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दैट टॉपिक। आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अगर है अवेलेबल तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, पूरी 24 आवर्स में जो जो हुआ उसमें से कोई एक टॉपिक लीजिए एंड उस पर बोलना स्टार्ट करिए। एंड बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ अपनी उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करिए। इससे क्या होगा कि बाद में आप उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे और आप एनालाइज कर पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है कि आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पा रहे हो, कि वो कैप्स की प्रॉब्लम है। सो जब आपको वो प्रॉब्लम समझ पे आएगी तो आप उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले सकते हो और उसे फिक्स कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमें करना ही चाहिए अगर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो। ये बहुत ही सिंपल से एक स्टेप है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम कोई भी आजकल के टाइम पे कोई भी आप इंटरव्यूज़ देते हो, जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी है वो भी आपसे पूछते हैं कि आप किस लेवल पे हो। सो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही बेटर करता है। बेटर इन द सेंस कि जब हम अपने जॉब में होते हैं तो हमें बहुत तरीके के लोगों से डील करना होता है जिनका लैंग्वेज दूसरा हो सकता है। तो वहाँ पर इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज जिससे हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन विद आवर कलीग्स, विद आवर क्लाइंट्स, एनीवन। सो इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेक इट एज अ स्किल, इसे आप एक स्किल की तरह लो और इस पर वर्क करो, प्रैक्टिस करो और आई थिंक इसका रिज़ल्ट बेटर ही आएगा। सो येस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट्स, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस, आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
and see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing.